नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। JCN न्यूज़ के तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज आपके लिए एक बेहतरीन सूचना कि JCN न्यूज़ एक ऐसा कार्यक्रम शुरुआत करने जा रहा है जिसका नाम है एक मुलाकात, जिसमें शहर के बुद्धिजीवी, राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तियों को हम आपसे रूबरू कराएंगे। और आज की शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे ही सामाजिक योद्धा से, जिसकी मुलाकात करवा रही हैं हमारी न्यूज़ एंकर नेहा भारती। आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं। और आज मैं आपसे जिनको रूबरू करवाने वाली हूं वो है नरवाना की एक बहुत ही बड़ी हस्ती, जिनका पूरा नरवाना में मान सम्मान है, एक अपना रुतबा है। और न केवल पूरे नरवाना में बल्कि प्रदेश सतर पर भी उनका पूरा रुतबा और मान सम्मान है। जी हाँ, जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगी वो प्रदेश के व्यापारी नेता भी रहे हैं, प्रदेश व्यापार मंडल के महासचिव हैं, अग्रवाल समाज में बड़े नेता हैं और अग्रवा ट्रस्ट के भी वो प्रचार मंत्री रहे हैं। और उससे पहले वो बीजेपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं। और उनका नाम अभी बता रही हूँ, तो उनका नाम है राजेंद्र गुप्ता जी, अमरगढ़ वाले। और इसी बीच राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और आइए उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। JCN के आपको दर्शक देख रहे हैं, आपके चैनल के सभी जो है स्टाफ को, आपको और जो जनता हमारे आपके दर्शक देख रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम जी। और अभी आप सर ये बताइए कि आपका पूरे समाज में एक रुतबा है, समाज के अंदर आप काम भी करते रहते हैं, तो समाज से जो आपको मान सम्मान मिलता है उसको लेकर आपको कैसा महसूस, भीतर से आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं व्यापारी भाइयों के लिए और अपने अग्रवाल समाज के लोगों के लिए कार्य करता हूँ। ये मैं पिछले 40 वर्षों से ये कार्य में लगा हुआ हूँ। जो व्यापारी नेतृत्व करना, उनके लिए काम करना, हर प्रकार की समस्या के लिए हम हर मंडी में जाकर देखते हैं, पता करते हैं और समय समय पर अग्रवा ट्रस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करके जागृत करते हैं और शहर के अंदर जागृत करते हैं कि लोगों को पता चले। जहां हम व्यापारियों की हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करते हैं, जो भी केस हमारे पास आता है हम उसका पूरी तरह से अपने संज्ञान में लेकर उसका जो है पूरी मदद करते हैं। पूरा प्रदेश का व्यापार मंडल, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैं भी हूं और अन्य बहुत साथी हैं जो कार्यकारिणी में, सभी वो पूरा जोर लगाकर उनका हर समस्या को हल करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए पूरा प्रदेश का व्यापारी, लगभग 100 मंडियों का व्यापारी हमारे व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, जो हमेशा तत्पर रहता है तन मन धन से। और दूसरी बात रही अग्रवाल समाज की, महाराजा अग्रसेन जिन्होंने 5251 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर और जिन्होंने एक अग्रवाल समाज, वैश्य समाज की स्थापना की थी, तो उनका प्रचार प्रसार करने के लिए हम पूरा जोर लगाते हैं। उन महाराजा अग्रसेन की राजधानी आज भी अग्रवा ट्रस्ट विश्व के अंदर विश्व प्रख्यात है, सभी जानकारी है सबको। हम उसको हर प्रकार के वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, वर्ष में मेला लगाते हैं और हर प्रकार की महाराजा अग्रसेन के पथ चलों पे चलने के लिए हम जो है प्रयास करते हैं। जो समरसता की बात आज हम 2, 4, 5 साल 10 साल से करने लगे हैं, महाराजा अग्रसेन ने 5252 साल पहले भी ये समरसता की बात की थी, जो उन्होंने लागू की थी। और आप बात कर रहे हैं पार्टी की, पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, मैं ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मैंने काम किया है। जो मेरी जिम्मेवारी थी प्रदेश प्रवक्ता की, मैंने कहीं भी पार्टी के प्रचार प्रसार में कहीं भी कमी नहीं आने दी और अपना तन मन धन लगाकर वहाँ पे प्रसार किया है। अपनी तरफ से कोई कमी मैंने कभी आने नहीं दी, वो अलग बात है। लेकिन सर ये बताइए कि बीजेपी पार्टी में आप सम्मिलित थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर आप अब कांग्रेस पार्टी के अंदर है, तो ऐसी क्या वजह रही कि आप कांग्रेस में शामिल हो गए? मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि हम व्यापारियों के लिए
और अग्रवाल समाज के लिए हमारा जीवन है, उसी के लिए काम करते हैं हम। यानी हमें कोई अपना लालच नहीं है कि भाई हमें कोई कुछ उनसे चाहिए, कोई सरकारी पद चाहिए, कोई सरकारी लालच चाहिए, आर्थिक लाभ चाहिए। हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए मान सम्मान। व्यापारी का मान सम्मान हो, अग्रवाल समाज का मान सम्मान हो। जो पार्टी व्यापारी का मान सम्मान करेगी, अग्रवाल समाज का मान सम्मान करेगी, हम उस पार्टी का तय दिल से समर्थन करेंगे। अब कांग्रेस के नेताओं से, हमारे छोटे भाई, हमारे भतीजे रणदीप सिंह से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने ऊपरले स्तर तक बात करके व्यापारियों को आश्वासन दिया है, अग्रवाल समाज को आश्वासन दिया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर आपको पूरा जोरदार आपका मान सम्मान किया जाएगा। हर जगह जैसे पार्टी के पदों से लेकर और जो सरकारी पद होते हैं निगम बोर्डों के, वहाँ भी आपको हर जगह पूरा आपको कोटा मिलेगा। आपके व्यापारियों के सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी और कोई अधिकारी आपके साथ किसी भी प्रकार की जाति नहीं कर पाएगा, चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा सा बड़ा IAS अधिकारी हो, आपको ये नहीं किसी प्रकार से सता सकेगा। इस प्रकार का आश्वासन भाई रणदीप सिंह ने दिया है और इसलिए प्रदेश का व्यापारी अब कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहा है। मैं इस बात को दावे से कहता हूँ, 100 की 100 मंडियों के अंदर जो मैंने जो सारा हर प्रकार का हमारी बातचीत होती है, 27-28 मंडियों में तो मैं जा भी चुका हूँ और कुछ कारण से मैं स्वास्थ्य के कारण से पूरी जगह नहीं जा सका, परंतु आपको मैं बता देता हूँ कि 100 की 100 मंडियों का पूरा आज हरियाणा का व्यापारी बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, जो आज भी मुख्यमंत्री है, उसने व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। दुर्व्यवहार हर प्रकार के कागजों के जाल में फंसाया है। कोई अगर एक छोटा सा भी लाभ भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारी को दिया हो तो मैं ये बात दावे से कहता हूँ, आप मेरे को जो सज़ा दे सकते हो आप एक भी छोटा सा गिना दें भी मैंने बीजेपी ने व्यापारियों के लिए ये किया है। उल्टा व्यापारियों का ऑनलाइन और ये फार्म और ये आइडिया लगाकर उनका व्यापार ठप कर दिया। आज व्यापारी की ये दशा है, आधे व्यापारी बेचारे अपने काम से ठप होकर पलायन कर रहे हैं दूसरे स्टेटों के अंदर। पर मेरे माइंड में एक ये सवाल और यहाँ पर उभरता है कि जैसे कि बीजेपी पार्टी तो ये कहती है कि आत्मनिर्भरता की बात करती है, आत्मनिर्भर बनो, या देश के युवाओं को, महिलाओं को भी रोजगार देने की यहाँ पर बात होती है कि स्किल्स सीखो, स्किल्स की बात करती है। लेकिन यहाँ आप ये बता रहे हो कि व्यापारियों के साथ ये किया है या व्यापारी वर्ग का इतना बुरा हाल हो गया है। इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे, जबकि बीजेपी तो खुद आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करती है? ये 100% झूठ है, धरातल की बात नहीं है। मैं प्रदेश स्तर का पदाधिकारी होते हुए बिल्कुल अंदर से तक जानता हूँ कि व्यापारी के साथ तो धोखा हुआ है। आज जो है इंडिया का इनकम टैक्स जिससे खजाना भरता है या GST, सब प्रकार के टैक्स, उसके अंदर 69.2% रोल केवल व्यापारी का है। उसके हाथों से टैक्स जाता है जो खजाना भरता है, जिससे सारा देश का संचालन होता है, सारा प्रगति होती है। और व्यापारी को किसी भी प्रकार का लाभ दिया हो, इतना भ्रष्टाचार हुआ है व्यापारी का, छोटे कार्यालय से लेकर बड़े कार्यालय तक कहीं पे बिना पैसे कोई काम किसी का हुआ हो तो इस बात का मैं जिम्मेवार हूँ। इतना बड़ा भ्रष्टाचार 10 साल में मैंने व्यापारियों के साथ होते हुए देखा है, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और ये बिल्कुल धोखा था। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले व्यापारियों को निचोड़ा है उनको नींबू की तरह, और उस टैक्स को कलेक्शन करके और उनके साथ जाति करके और वो कहीं और लुटाते हैं, तो उसका व्यापारी कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? व्यापारी अंदर से इतना दुखी है, आप कहीं भी जाके पता करिए, आप कहीं जाके पता करिए, ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास बच्चों को शाम को खाना खिलाने के लिए छोटे दुकानदारों के पास रोजगार नहीं रहा। यह सरकार की कमी के कारण। अब हम विश्वास करके चले हैं कि कांग्रेस पार्टी आकर व्यापारियों की सुनाई करेगी और उनको उद्धार करेगी। इसी सोच के साथ व्यापारी आज हरियाणा का
कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ा है। भाई रणदीप सिंह ने हमारे को आश्वासन दिया है, उन्होंने भी उच्च स्तर पे भी बात की है, वो कोई कच्चे जुबान के तो है नहीं। मुझे इस बात का पता है कि रणदीप सिंह ने जो जुबान दी है उससे वो कभी पीछे नहीं हटता। अगर उन्हें कहा है कि मान सम्मान करेंगे तो पूरा मान सम्मान करेंगे, मुझे ये मेरे दिल से लगता है। व्यापारी वर्ग भी आपको देख रहे होंगे और बहुत से और भी हमारे चैनल के दर्शक देख रहे होंगे, तो आप व्यापारी वर्ग से, या आपने बातचीत रखी कि घर में रोटी भी नहीं मिलती, ऐसे भी व्यापारी वर्ग है, तो उन से सबसे क्या कहना चाहोगे आप? आपका क्या संदेश है? मैं तो मेरे प्रदेश के व्यापारियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिस सरकार ने अपने को 10 साल तक निचोड़ के रखा, उसकी तरफ वोट का हाथ भी नहीं करना चाहिए और कांग्रेस पे विश्वास करते हुए हमें एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को दे के उसकी सरकार लानी चाहिए, ताकि वो अपने को दिया हुआ वायदा पूरा कर सके। सर, आपने कांग्रेस की बात की और इसी बीच मैं आपसे ये सवाल और करती हूँ कि क्या आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी नरवाना विधानसभा से खड़े हैं, सतबीर दबलैंड जी, क्योंकि उनके जो अगेंस्ट में, उनके विरोध में बहुत से ऐसे दिग्गज बड़े बड़े नेता खड़े हैं, बड़े बड़े इतने प्रत्याशी हैं जो कि मेन हैं, जिन्होंने 3 बार भी इलेक्शन लड़ा है और कैबिनेट मंत्री तक रहे, उनके बीच में ऐसे विरोध में है। तो इस बीच क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी का क्या रहेगा, सतबीर दबलैंड जी का? तो आपको क्या लगता है चुनावी माहौल इस बारे में? मैं आपको बता देता हूँ, सतबीर दबलैंड जो एक नया बच्चा को टिकट मिला है, बड़ा होनहार बच्चा है। और दूसरे नंबर पर बात रही कि वे आपने बोला कि काफ़ी पार्टियों के दिग्गज खड़े हैं। पार्टी सिर्फ 2 ही चुनाव में है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बाकी तो ये वोट कटुआ पार्टी है, इनका खड़े होने का कुछ मकसद और ही है। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही खड़े किए गए हैं, वोट कटुआ पार्टी है ये। और भारतीय जनता पार्टी में भी कह के हटाऊँ कि इसके मंत्रियों ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि जिसका मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बिना पैसे उन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया और कहते हैं जीरो टॉलरेंस। अगर कोई भी एक भी काम वो साबित करते हैं, अगर आपने उनकी पूरी डिटेल लेनी है तो मैं आप गुप्त रूप से आपको डिटेल दे दूंगा। नरवाना हल्का में से 100 व्यक्ति तो ऐसे होंगे जो पैसे दे के काम करा के लाए होंगे। उन्होंने बिना पैसे, कोई मंत्री रहा हो, चाहे कोई और कुछ रहा हो, चाहे कोई एसडी रहे हो, बिना पैसे कोई काम नहीं किया। ये नया चेहरा है, इस पर हमें विश्वास किया है और बहुत अच्छा काम करेगा। और मैं दावे से कहता हूँ, मेरा आंकलन है, मैं ज़्यादा बड़े फड़ंगे नहीं मारा करता, 33,500 वोटों से सतबीर दबलैंड वाला विजयी होगा। आप इस बात को नोट कर लेना, चुनाव के बाद मेरे को मिल लेना। तो देखिए, अभी हमने इनसे बातचीत की और ये सब जाना, इनके बारे में भी जाना और चुनावी माहौल को लेकर भी हमने इसी बीच चर्चा रखी थी अपनी। तो आप सभी से मैं पुनः यही कहती हूँ कि आप सभी जुड़े रहें आपके ही अपने JCN न्यूज़ 18 के साथ, और ऐसे ही हम नरवाना की जो भी हस्ती हुई या अन्य जो भी लोग हुए, उनका आपसे रूबरू करवाया जाएगा सभी को, उनका हम इंटरव्यू ऐसे ही करते रहेंगे। आप सब बने रहे अपने JCN न्यूज़ 18 के साथ और आपकी अपनी नेहा भारती के साथ। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।